अस्सलाम वालेकुम। आमिर जालिब यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद। जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि मार्केट में जो ऑर्डर बुकर होते हैं, ऑर्डर किस तरीके से कलेक्ट करते हैं और जो हमारी ऑर्डर बुकिंग टीम जिससे आपका तारुफ करवाया था, आज हम आपको मिलवाएंगे अपने सेलमैन और थोड़ा इनका काम के हवाले से आपको ब्रीफ करेंगे। तकरीबन मोस्टली जितनी भी ब्रांड पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, ज़्यादातर का यही पैटर्न होता है कि वो एक दिन उनका बुकिंग वाला जो है वो एरिया में जाके बुकिंग करता है और अगले दिन जो सेलमैन होता है वो गाड़ी में सप्लाई करता है। कुछ चंद ऐसे ब्रांड भी हैं जो स्पोर्ट सेल पे जिनके ऑन द स्पॉट जिनके पास जो स्टॉक होता है और ऑन द स्पॉट जो सेलमैन होता है वही ऑल इन ऑल होता है, वो जाके मौके पे दुकान पे स्टॉक को सेल करता है। लेकिन हमारा पैटर्न ये है कि हमारे जो सेलमैन है वो ज़्यादातर उनके पास बुकिंग मौजूद होती है। अगर कभी कोई बुकिंग वाला लड़का छुट्टी पे हो या कोई मसला हो तो उसके अलावा इनके पास बुकिंग मौजूद होती है और उन्होंने जाके अपने मखसूस एरिए में सेल करनी होती है। इसके साथ साथ हम कुछ ऐसे हमारे मौके आते हैं कि हम उनको टास्क देते हैं, ये थोड़ी बहुत उनको एक्स्ट्रा स्टॉक देते हैं जो ये स्पोर्ट सेल पे सेल करते हैं। तो इनमें जो इनका सैलरी पैकेज बनता है वो तकरीबन आप कह लें कि 40,000 के करीब बन जाता है सैलरी पैकेज, 40 से 45,000, जिसके पास अपनी वैन नहीं है। और इसमें ये भी एक आप कह लें कि अपॉर्चुनिटी होती है कि कुछ लोगों के पास अपनी वैन होती है, जो वैन की मालियत बनती है, ये जो पिकअप है इसकी तकरीबन आप कह लें कि आजकल जो पाकिस्तान में मौजूदा रेट चल रहे हैं तकरीबन 600-700 लाख से लेकर 10 से 11 लाख तक इसकी मालियत बनती है। और अगर किसी सेलमैन के पास वैन होती है तो वैन वाला सेलमैन तकरीबन आप कह लें 40-45,000 रुपया वैन से भी कमा लेता है। तकरीबन आप कह लें 70-80-90,000 तक इस सेल में आप कमा सकते हैं। ये लड़के कमाते हैं, बीच में से कुछ ऐसे लड़के हैं। बाकी सेल पे डिपेंड करता है और प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है और जो सेल इनकी भी सैलरी होती है, सैलरी के साथ कोई कमीशन होती है और टारगेट इंसेंटिव इनको भी मिलते हैं। जब टारगेट हम अचीव करते हैं इनको भी टारगेट में आप कह रहे हैं इंसेंटिव में इनका भी शेयर होता है। बाकी इनसे पूछते हैं कि कौन कौन बंदा कितने कितने अरसे से काम कर रहा है, इस काम को किस तरीके से मैनेज करते हैं, इस काम में क्या आप कह लेंगे जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं और ये आपको जो काम कर रहे हैं ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। जी शमून साहब, आप काम कर रहे हो आप? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शमून है और मुझे 8 साल हो गए थे फ्रूट यूनियन में काम करते हुए रहा। और जब मैं आया था मैं एक लोडर था रहा और अब मैं सेलमैन हूँ और प्लस ड्राइवर इधर रहा। जैसे हमने आपको बताया था कि जो ऑर्डर बुक करा उसके लिए कम से कम मैट्रिक होना जरूरी है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो सेलमैन है वो भी मैट्रिक पास ही रखें। लेकिन इसमें ये होता है कि थोड़ी बहुत अगर कोई लड़का बहुत अच्छा है, बहुत शार्प है, तो हम थोड़ी बहुत गुंजाइश दे देते हैं। लेकिन कम से कम उसको आप कह लें कि 8 पास लाजमी होना चाहिए। वो बिल को पढ़ सके, बिल को समझ सके, बिल को आगे समझा सके और बिल को आगे उसको कैलकुलेशन का उसको पता हो, प्रोडक्ट का उसको पता हो। तो उमर आप कितने अर्से से काम कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम उमर है। मैं तकरीबन 9 साल हो गए मुझे फ्रूटिन में। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, उसके बाद से अब तक 9 साल से मैं मुसलसल काम कर रहा हूँ। आप 9 साल से काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल। जी फरहान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा सलाम। नाम फरहान है सर। 9 साल हो गए मुझे काम करते हुए। तो फ्रूटियन की ये सबसे अच्छी बात यह है कि फ्रूटियन का जितना आपको स्टाफ नजर आएगा ये काफी पुराने लोग नजर आएंगे, क्योंकि फ्रूटियन का जो ब्रांड है ये स्टेबल है माशाल्लाह, इसकी सेलें बड़ी बेहतर रही हैं। अब जो एक्स्ट्रा टैक्सेस वगैरह लगे हैं या एकदम रेट बहुत बढ़ गया है, उससे थोड़ा आप कह लेंगे हर प्रोडक्ट ही फंसी है पाकिस्तान में। तो इस दफ़ा फ्रूटियन के भी टारगेट उस तरीके से नहीं हुए और 2023 तकरीबन पाकिस्तान में हर प्रोडक्ट के लिए बहुत टफ गुजरा है। तो इंशाल्लाह फिर भी ये एक स्टेबल ब्रांड है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा, मजीद इसकी सेलें बेहतर होंगी। तो हमारे पास मोस्टली जो स्टाफ है पुराना नजर आएगा। बहुत कम लड़के ऐसे होते हैं जो नए होते हैं या कम ऐसे लोग होते हैं जो आते हैं और हमारे पास छोड़ के जाते हैं। तो आपको कितना अर्सा हो गया शान? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा नाम सलाम। शान है। मुझे तकरीबन 3 साल हो गए हैं सेलमैन। 2 साल सेलमैन रहा हूँ, 1 साल मैं ऑफिस बॉय भी रहा हूँ पीछे, तो तकरीबन 2 साल हो गए हैं मुझे सेलमैन आए हुए। तो ये बड़ी बेहतरी है हमारे पास जो लड़के आते हैं तो इन्होंने आप कह लें कि प्रमोट हुए हैं। कुछ लोडर आए थे, कुछ किसी और काम में आए थे। जैसे ये बता रहा है कि मैं ऑफिस बॉय आया था, लेकिन ऑफिस बॉय के बाद जब इसने यहाँ के काम को देखा, समझा, इस काम में दिलचस्पी ली, तो अभी माशाल्लाह सेल में जॉब कर रहा है। अगर वहाँ पे 25 या 30,000 रुपया कमा रहा था तो अब यहाँ से आप कह लेंगे 50 के करीब इसका पैकेज बन जाता है। वो कहा साहब को कितना अर्सा हो गया? अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे 3 साल हो गए हैं। 1 साल मैंने मर्चेंडाइजिंग की है, उसके बाद 2 साल हो गया सेल की फील्ड में आया हूँ। अच्छा, डायरेक्ट सेलमैन हमारे पास बहुत कम आए हैं जो पहले किसी ब्रांड में सेल में काम कर रहे थे। जी ज्यादा लोग आप कह लें फ्रूटियन की ट्रेन लोग हैं। यस सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलावल हसन है सर। सबसे पहले मैं आया था लोडिंग पे, तकरीबन 7-8 माह मैंने लोडिंग की है। उसके बाद फिर सर मैं सेलमैन पे आया, तकरीबन 1.5-2 साल हो गए मुझे सेल। तो कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पे काम करते सर हुए? यहाँ से तकरीबन 1.5 साल हो गया मुझे। मेरा नाम हसन सुभानी है। मैक्सिमम मैंने 3 साल काम किया है। एक साल मर्चेंडाइजिंग किया और 2 साल सेलमैन। मेरा नाम अवैस है।
मैं पहले यहाँ पे लोडर आया था, साल मैंने लोडिंग का काम किया, फिर उसके बाद मुझे सेलमैन कर दिया प्लस ड्राइवर। हाँ रजीम, आपको कितना अर्सा हो गया? जी मेरा नाम अरसीम है। मैं तकरीबन 4.5-5 साल पहले आया था और 1.5 साल मैंने 1.5 या 2 साल मैंने लोडिंग किया, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सेलमैन। तो ये आपने देखा कि सेल का जो काम है बेसिकली ये आप कह लेंगे इसमें थोड़ा बंदा शार्प होना चाहिए, बाकी बेसिक एजुकेशन इतनी होनी चाहिए कि अपना बिल पढ़ सके, बिल आगे समझा सके। और इसमें जो आप कह लेंगे जॉब में जो मुख्तलिफ ब्रांड पे कर रहे हैं, तकरीबन आप कह लेंगे 40-45-50 तक पे करते हैं। अगर आप गाड़ी अपनी ऐड कर लेते हैं तो आप तकरीबन 80-90 लाख तक आप जा सकते हैं। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।